नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन बृहस्पतिवार व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। गुरु ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटते थे। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान के रूप में देती। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु का भेष धरे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आवे तथा जिनको अन्य मैं लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपने बात पर अड़ी रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के वहाँ धुलने को देना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपने दासी से बोली, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा, वहाँ से 5 शेर बेझर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह बहुत घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 शेर बेझर देने के लिए मैंने उससे बहुत कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में होती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा।
यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपने बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गया हुआ है, वैसे तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा बेझर का भरा हुआ मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपने रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत के समान ही होता है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी कर लिया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत, पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, तो इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्य धन पुत्र देते हैं, मनवांछित मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने व्रत किया। घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुईं, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वह 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण कर लो। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में ही हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन देकर गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए देकर गया होगा, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों को भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर के पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस करती थीं। आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर से आलस हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई भी खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। स्त्री जात खाने और पहनने की ही साथी होती हैं।
पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहता था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धरकर आए और राजा से बोले, हे लकड़ियारे, तुम इस बिरयान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम किसी भी प्रकार का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के जड़ में पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं पतित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव का कथा भी नहीं जानता हूं, जिसे कहकर या सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव का पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई भी संतान न थे। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। वह स्वभाव से दयालु एवं धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ठीक से कार्य करती थी। अपने पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। वह अपने पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी तो सोने के होने चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था।
एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पहले की तरह हो गई। ब्राह्मण फिर अपने पुत्री के वहां गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माता जी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठा खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपने माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकलवाकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपने माँ को निकालकर तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान एवं पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धा अवस्था में मृत को प्राप्त कर स्वर्गलोक को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया तथा बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़ीहारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत भी किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि किसी भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे और आग न जलावे। सब लोग मेरे वहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़ीहारा कुछ विलम्ब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़ीहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका 9 लखा हार टंगा हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़ीहारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलाकर लकड़ीहारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद वह लकड़ीहारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़ीहारा भगवान बृहस्पति देव को याद करके रोने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजा करना एवं व्रत करना भूल गया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी भी प्रकार का चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उन पैसों से प्रसाद मंगाना, भगवान बृहस्पति देव का पूजन करना एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का 9 लखा हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़ीहारे को बुलाकर उसे क्षमा याचना की तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब, धर्मशालाएं एवं कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी बहुत आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही न लौट जाएं, इसलिए तू द्वार पर जाकर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई।
तब राजा क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हें किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और नित्य व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आऊं। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के वहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसकी अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा करनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा उठ बैठा। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले, तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके वहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन के बाद एक दिन राजा ने अपने बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएंगे। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी चलकर। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखना भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रशंसा हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दिया और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के वहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, ओम कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने एवं सुनने के बाद
बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति देव का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। प्रेम से बोले बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपाण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। वह स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज जी से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ भी दे नहीं सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन उगने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो कि उस दिन सब लोग हजामत अवश्य बनवावें। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करना, सामने कभी मत रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करना तथा बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का वस्त्र मत पहनना, न पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ दिन के बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिन बाद महात्मा जी फिर से आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तभी भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि असोमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लोटे के पानी में हल्दी डालकर केला सींचो, बृहस्पतिवार का व्रत करो। उस दिन घर के पुरुष हजामत न बनवावें, भूखों को अन्न जल देती रहना, ठीक सायंकाल दीपक जलाना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूरी हो जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन्य धान वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित रही। हे बृहस्पति देव, जैसे आपने सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली बृहस्पति देव की जय हो। द्वापर युग में भद्रसुबा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही पराक्रमी राजा था। चारों वेद, 6 शास्त्र एवं 18 पुराणों का ज्ञान उसे था। उसकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार लक्ष्मी जी के मन में ख्याल आया कि जाकर राजा के राजमहल में रहें, इससे राजा को दोगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपने प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के आंगन में रही तो स्वार्थी होकर वह अपने ऊपर ही धन खर्च करता रहेगा। ऐसा सोचकर श्री माता महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में एक लाठी लिया। उसी लाठी के सहारे रानी के महल तक पहुंची। यद्यपि माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप अवश्य धारण किया था,
परंतु उनके चेहरे पर देवी का तेज अभी भी था। बूढ़ी स्त्री को महल के द्वार पर देखते ही एक दासी सामने आई और आते ही उनसे उनका नाम, गांव, जात सब कुछ पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण की माता ने कहा, हे बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब एवं दरिद्र था, जिसके कारण घर में प्रतिदिन कलह कलेश होते रहते थे। उसका पति उसे रोज मारता पीटता था। इन बातों से संग आकर वह अपना घर त्याग कर चली गई तथा जंगल में भूखे पेट भटकने लगी। उसकी यह दुर्दशा देखकर मुझे दया आई और मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माता महालक्ष्मी का व्रत किया। उस व्रत और तप से महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में ही रहे। उन्होंने जितने साल तक व्रत किया था उतने हजारों वर्ष उन्हें सुख भोगने का अवसर मिला। इस जन्म में भी उनका जन्म एक राज्य घराने में हुआ है, परंतु वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण की महालक्ष्मी ने दासी को पूजा विधि बताई एवं उस व्रत की महिमा भी बताई। इसके बाद वह दासी ने फिर से बुढ़िया को प्रणाम किया और रानी को बताने के लिए अंदर राजभवन में चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी जी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति के अधिकार की वजह से वह उन्मत्त भी हो गई थीं। दासी द्वारा बुढ़िया के बताए हुए बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज्य द्वार पर आकर बूढ़ी रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। रानी को यह मालूम न था कि माता महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके उनके महल द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर एवं अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बुढ़िया माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें श्याम बाला मिली, जो कि रानी की ही पुत्री थी। बुढ़िया माता ने श्याम बाला को सारी बातें बताईं। तब श्याम बाला ने अपनी तरफ से और अपने माता की तरफ से महालक्ष्मी से माफी मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार का दिन था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा और सच्चे हृदय से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। वह धन ऐश्वर्य से माला माल होकर अपने पति के साथ ससुराल में आनंद के साथ रहने लगी। इधर श्याम बाला की माता रानी के ऊपर श्री महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसव का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, क्यों ना हम उसके पास जाएं और अपना हाल बतावें, तो वह जरूर ही हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रसव दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। राज्य के पास पहुंचकर एक तालाब के पास वह विश्राम लेने के लिए ठहर गए। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने पूछा और उन्हें पता चला कि रानी श्याम बाला के पिता हैं। तब दासियों ने दौड़ते हुए जाकर श्याम बाला को सारी बातें बताई। यह सुनते ही रानी श्याम बाला ने दासियों के हाथ राशि परिधान भिजवाकर ठाट बाट से उनका आदर स्वागत किया, खान पान करवाया और वह लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरकर एक घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब अपने राज्य वापस लौटे और उनकी रानी ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने से भरी हुई मोहरों को जब खोला तो घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब माता महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार इसी दशा में बहुत दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या श्याम बाला के पास गई। उस दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार का दिन था। श्याम बाला महालक्ष्मी व्रत पूजन कर रही थी और अपने माता से भी महालक्ष्मी का व्रत एवं पूजन करवाया।
बाद में रानी अपने घर आई। माता महालक्ष्मी का व्रत करने के कारण उन्हें अपना खोया हुआ राज्यपाट और धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ फिर से प्राप्त हो गया और फिर वह सुखपूर्वक अपने जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी श्यामबाला अपने पिता के घर आईं। अपने पुत्री को अपने घर देखकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं। यह कि श्यामबाला ने घड़े में कोयला भर कर दिया था और जब दूसरी बार उसकी माँ स्वयं रानी उसके घर गई थी तो उन्होंने उसे खाली हाथ ही विदा कर दिया था। इसी कारण से उन्होंने श्यामबाला का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया बल्कि अनादर ही किया। श्यामबाला ने इस बात का कोई बुरा नहीं माना और अपने महल लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक लेकर अपने घर पहुंची। जब उनके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो, तब श्यामबाला ने बोला, वहाँ से मैं सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या अर्थ होता है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, समय आने पर सब मालूम चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनवाया और परोसा भी। जब पति ने भोजन चखा तो नमक रहित भोजन बेस्वाद लग रहे थे। तब श्यामबाला ने थाली में रखे नमक को भोजन में मिलाया, तब भोजन स्वादिष्ट लगने लगे और उसी समय श्यामबाला ने बताया कि यह उसके मायके का सार है। पति को उसकी बातें समझ में आ गईं और सही भी लगी। दोनों ने स्वाद लेकर भोजन किया। श्यामबाला के भक्ति और निस्वार्थ भाव से माता महालक्ष्मी प्रसन्न हुईं और प्रकट होकर श्यामबाला से वरदान मांगने के लिए कहा। श्यामबाला ने कहा, माते, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, पुत्री, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब तक तुम इस धरती पर रहोगी सुख समृद्धि तुम्हारे साथ रहेंगी और मरने के बाद तुम मेरे लोक में स्थान प्राप्त करोगी। साथ ही जो भी मनुष्य तुम्हारे इस भक्ति की गाथा को कहेगा या सुनेगा, मेरी कृपा सदा उस पर बनी रहेगी। इतना कहकर महालक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गईं। श्यामबाला माता की जयकारा लगाने लगी। महालक्ष्मी माता की कृपा से श्यामबाला अपने पति के साथ आनंद के साथ रहने लगी और मरने के बाद अपने पति के साथ लक्ष्मी माता के लोक में सुखों को भोगा। हे महालक्ष्मी माता, जैसे आपने श्यामबाला पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में 7 लड़कियां रहती थीं। उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी की 6 धनवान थीं। 6 लड़कियों ने महालक्ष्मी व्रत करने का ठाने और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया तो सभी लड़कियां उसके घर गईं और उसकी माँ से बेटी को व्रत करवाने के लिए कहने लगीं। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी? तब वो सारी सहेली बोली, देखो माँ, एक एक दिन हमारे घर खाना खा जाएगी तो इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे। व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ अपने बेटी को व्रत करवाने को तैयार हो गई। बेटी सभी बृहस्पतिवारों के दिन अपने सहेलियों के घर फलाहार करती। ऐसे करते करते सभी बृहस्पतिवार निकल गए। अंतिम बृहस्पतिवार के दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गईं कि कल हम भी तुम्हारे घर फलाहार करेंगे। तुम सभी बृहस्पतिवार के दिन हमारे यहाँ फलाहार की हो। अब हम अंतिम बृहस्पतिवार के दिन तुम्हारे घर आएंगे। लड़की बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, पर लड़कियाँ मानी नहीं। तब वह लड़की अपने घर आकर अपने माँ से बोली, माँ, कल सब लड़कियाँ अपने घर जीमने के लिए आवेंगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था न कि तुम लड़कियों के बहकावे में मत आओ, उनकी बात मत सुनो। अपने घर तो खाने का कुछ भी नहीं है। माँ को गुस्सा आया और वह अपने लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता निकले। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से बोली, देखिए प्रभु, कोई अपने शरण में आकर बैठा है। विष्णु भगवान ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किन किन को देखूं?
लक्ष्मी माता बोली, नहीं प्रभु, इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में अपने को कौन मानेगा। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता उस लड़की के पास आए। लक्ष्मी माता ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किस चिंता में पड़ी है? लड़की बोली, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैंने लक्ष्मी माता का व्रत किया, सभी दिन लड़कियों के घर गई। अब सभी लड़कियां मेरे घर जिमने के लिए आवेंगी, मैं उनको क्या जिमाऊंगी, इस चिंता में मैं पड़ी हूँ। लक्ष्मी माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा यहाँ से कंकड़ पत्थर सारे इकट्ठे कर ले, अपने घर के चारों कोनों में डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उतना उठा लिया और घर लेकर चली। लक्ष्मी माता ने उसके टोकरी को हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसा माता ने कहा था वैसा ही रख दिया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाओगी? बेटी बोली, माँ कमरा खोलकर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे और पालने में कमर खेल रहा था। माँ ने कहा, बेटी यह सब कहाँ से लाई? बेटी बोली, लक्ष्मी माता ने मुझ पर कृपा करी है। लक्ष्मी माता मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। उसकी माँ उनमें से एक हीरा बाजार में लेकर गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारी लड़कियाँ जिमने आईं और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाट बाट हो गया। सभी लोग लक्ष्मी माता का जयकारा लगाने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने गरीब लड़की पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठानी रहती थी। वह लक्ष्मी माता का नित नियम निभाती थी। रोज लक्ष्मी माता को दिया लगाती, कथा कहानी सुनती थी। लक्ष्मी माता की कृपा से सेठानी को एक बेटी हुई। सेठानी लक्ष्मी माता में अत्यधिक प्रीति रहने के कारण अपने बेटी का नाम लक्ष्मी रखा। सेठानी की बेटी लक्ष्मी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह रोटी दूध खाने योग्य हो गई। सेठानी लक्ष्मी बिटिया को रोटी खाने के लिए बुलाती तो लक्ष्मी माता रोटी खा जाती, बेटी भूखी रह जाती। फिर वह रोती। कुछ दिनों के बाद सेठानी को पता चला कि उसकी बनाई हुई रोटी लक्ष्मी माता खाती हैं। फिर क्या था, सेठानी बहुत ही खुश हुई और पूरे मोहल्ले में बता आई कि उसके घर लक्ष्मी माता रोटी खाने के लिए आती हैं। अब तो सेठानी को धीरे धीरे घमंड हो गया कि उसके घर लक्ष्मी माता रोटी खाने के लिए आती हैं। इस बात से लक्ष्मी माता क्रोधित हो गईं। सेठानी के घर में कंगाली छा गई और वह समझ गई कि लक्ष्मी माता उससे क्रोधित हो गई हैं। वह लक्ष्मी माता से रो रो कर क्षमा मांगने लगी। लक्ष्मी माता उसे क्षमा कर दिया और बोली, अब मैं तेरे घर रोटी खाने के लिए नहीं आऊंगी। अब तुम स्वयं तुलसी पत्ते को अपने खाने में डालना। अब सेठानी खाना बनाती, तुलसी पत्ते को भोजन में डालती, ठाकुर जी को भोग लगाती। लक्ष्मी माता की कृपा से सेठानी का घर अन्न धन से भर गया। ये लक्ष्मी माता अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललायित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? माता लक्ष्मी बोली, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ।
परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाया, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए तथा तुम कथा भागवत करवाते रहते थे तथा अतिथियों का आदर सत्कार करते रहते थे, इसलिए मैं तुमसे इतनी प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी लक्ष्मी माता से बोले, माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी माता बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गईं। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो ताकि हमें खाने की कभी भी कमी न हो। सेठ जी ने दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी इतने अनाज रहेंगे तो उनमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे, तो पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। अब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू से पूछा। वह थोड़ा मध्यवर्गीय परिवार से थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह अवश्य जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी माता से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहे और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफ भी होगी तो हम मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आती हैं और सेठ जी से पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी बोलते हैं, हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार हम करते रहें, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता रानी चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए अपने घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता सेठ जी के घर में फिर से अस्थायी निवास करने लगीं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गईं, ठीक उसी प्रकार इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों के घरों में भी हमेशा के लिए विराजमान हो जाना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो।